नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना बता रहा हूँ मैं आपको प्रतिस्थापन विधि, जिसको क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, याद रखना है एनसीईआरटी के लिए और सीबीएसई वालों के लिए भी। ठीक है, और ये क्वेश्चन 100% इसका आता ही आता है। ठीक है, इसको पहले याद रखना। सबसे पहला काम ये रहेगा, जो प्रतिस्थापन विधि जो बता रहा हूँ, पहले आपको कुछ इसके पॉइंट आपको याद रखना पड़े, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसमें x और y किसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, x की भी निकाल सकते हो और y की भी आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपको दो इक्वेशन देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों में से आप चाहे x की भी निकाल लो चाहे y की भी निकाल लो, लेकिन याद रखें 99% आपको किसकी वैल्यू निकालना है कि x और y के साथ कोई नंबर ना हो। ये चीज ध्यान रखना, x भी हमेशा याद रखना है, x के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए और y के आगे भी कोई नंबर। तो इसमें आप x की भी निकाल सकते हैं, इसमें आपको y की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको पहले नंबर इसका इक्वेशन थर्ड बनाना बताऊंगा, इसके बाद अपन एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, पहले कुछ बेसिक सीखो आप। ठीक है, अब आपको पे याद रखना, पहला ये क्वेश्चन ये लिखा है, क्या लिखा है, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 3, फिर कितना है 4x प्लस 2y बराबर 7। ठीक है, याद रखना ये होगा मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन 2 हो गई। ये आपको समझ में आएगी नहीं है। अब मैंने क्या बताया आपको कि आपको ये देखना है कि दोनों में से किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, आप x की भी निकाल सकते हो और y की भी निकाल सकते हो। तो पहले x y वो नंबर देखो जिसके साथ कोई नंबर ना हो। अब देखो इक्वेशन 1 देखी मैंने, इक्वेशन 1 में देखा मैंने x के आए क्या लगा है 2, तो भैया नहीं लेंगे। अब इधर देखो y के आए क्या है, कुछ भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की निकाल लूंगा, ये इक्वेशन 3 होगा। 4 के आगे क्या है भैया, ये x के आगे 4 लिखा है, y के आगे कितना लिखा है 2, तो इक्वेशन 2 तो ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से मैं कौन सी बनाऊंगा, इक्वेशन थर्ड बनाऊंगा, याद रखना। तो थर्ड इक्वेशन बनानी बता रहा हूं मैं आपको। देखो ये क्या लिखा है, 2x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 3। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसा नंबर लेना एक्स वाई का जिसके साथ कोई नंबर ना हो। तो अपन क्या करेंगे, वाई क्या है, कोई नंबर नहीं है, तो पहले वाई अपनी प्लेस पर आएगा। ठीक है, फिर ये 3 का 3, अब ये प्लस का क्या हो जाएगा -2x, ये बन गई अपने पास इक्वेशन थर्ड। ये आपको ध्यान रखना, ये पहले थर्ड ही बनाना बता रहा हूं, इसके बाद अपन आगे क्वेश्चनों पे आएंगे। फिर इसके बाद अपन ने सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, x प्लस 2y बराबर कितना लिखा है 3। उसके बाद 8x प्लस 7y कितना लिखा, 8 लिखा। मैंने पहले चेक करो ये कौन सी किसके साथ कोई नंबर, देखो इधर देखा x के आए क्या है 8, x की वैल्यू नहीं आएगी 2 में, y के साथ क्या है 7 नहीं आएगी। ठीक है, तो 2 अपने पास पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद इक्वेशन 1 में आ जाओ, 1 में याद रखना है x क्या है कुछ नहीं है, तो भैया इसमें अपन x की निकालेंगे, y क्या है कुछ 2 है तो ये नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, यहाँ बता दे रहा हूं मैं, इसमें अपन किससे इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगी, ये आपके पास 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना है आपके पास 3। तो मैंने क्या बताया, ऐसा नंबर के साथ कोई वैल्यू, तो 3 x का तो कुछ नहीं, तो x अपनी जगह पे रहेगा, 3 का 3 रहेगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा -2y। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन थर्ड। आया समझ में कि नहीं आया। इसके बाद आपका जो कोई लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको चेक किया मैंने थर्ड वाला, ये लिखा मेरे पास 2x प्लस 2y बराबर कितना है 9, फिर कितना 4x प्लस y बराबर 9। तो मैंने देखा पहली वाली तो लेंगे नहीं क्योंकि इसके सामने 2 है, इसके सामने भी 2 है। फिर उसके बाद जब मैंने देखा अब नीचे वाले में 2 में क्या है, y के साथ खाली है, तो y की निकाल लेंगे। देखो इधर बता दे रहा हूं मैं, तो क्या है आपके पास 4x प्लस y बराबर कितना लिखा है 3। तो मैं किसकी निकाल लूंगा, y की, तो y अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल 3 का 3 रहेगा, ये प्लस का 4x उधर के क्या हो जाएगा माइनस का 4x। ये इक्वेशन थर्ड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन थर्ड मैंने आपको बताया है। अब जो मैं स्टार्ट करूंगा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं वो पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन किस प्रकार, अब ये पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिखा है। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, आप ध्यान रखना क्या लिखा हुआ, x प्लस वाई बराबर 14 लिखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर कितना लिखा 4। मैंने क्या बताया था आपको, आप इसमें x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इसमें आप y की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 99% आप y की निकालना और y की ऐसी वैल्यू निकालना जिसके आगे प्लस का साइन लगा हो। ठीक है, और उनके साथ कोई नंबर ना हो। तो इसमें मैंने देखा दोनों में नहीं है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन पहले तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, ये हो गई मेरे पास 1, ये हो गई मेरे पास 2। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है उस फर्स्ट वाली इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, समीकरण, याद रखना क्या लिखोगे आप, समीकरण ए को हल
करने पर, ठीक है, ये आप पहले लिखोगे, ठीक है। आप क्या लिखोगे, बाय सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, इंग्लिश में आप ये लिखोगे, ठीक है। तो पहला उधर नोट डाउन करो, क्या लिखा, x प्लस वाई बराबर कितना लिखा, 14 लिखा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें किसकी वैल्यू निकालना है, अपन y की निकालेंगे, तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा, y अपनी जगह पे रहा, ठीक है। बराबर का बराबर 14 का 14, अब ये प्लस का x है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का x, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। ये बन गई मेरे पास कौन सी इक्वेशन, थर्ड, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैंने इक्वेशन 1 से कौन सी निकाली, थर्ड निकाली, जिस थर्ड का मान जो रहेगा अपन सेकंड में पुट करेंगे, याद रखना। तो इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू रहेगी वो इक्वेशन सेकंड में करेंगे, जिससे आप इक्वेशन थर्ड निकालो उसी में रिटर्न आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या रखोगे, आप ये लाइन लिखना पड़ेगा, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, y का मान समीकरण किसमें अपन सेकंड में रखेंगे, याद रखना ये चीज आपको ध्यान। तो सेकंड नंबर का क्या समीकरण है, ये लिखो पहले, x माइनस वाई बराबर कितना लिखा, 4 लिखा है, ठीक है। अब y की जगह पे आपको ध्यान रखना 14 माइनस x रखेंगे, तो हमेशा ब्रैकेट में x का x लिखा, माइनस का माइनस। अब इस y की जगह पे क्या रखेंगे अपन, 14 माइनस x इक्वल में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बाहर वाला साइन का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो x का x लिखा, माइनस का माइनस, 14 का 14 लिखा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x का x इक्वल कितना हो जाएगा, 4। अब याद रखना x को x में प्लस कर दो, ठीक है। इधर x के आगे प्लस लगा, इधर x के आगे लगा प्लस, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x यहाँ पे कितना, माइनस 14 इक्वल कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें अपन को वैल्यू किसकी निकालना है, 2x की, मतलब x की निकालना है, तो ये नंबर उठ के उधर ट्रांसफर होगा, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 4 माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इक्वल के साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2x लिखा, इक्वल दोनों को प्लस करा तो 18 हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना कोई साइन नहीं होता इन दोनों के बीच, इंटू मानते हैं, इंटू का हमेशा कहा जाता है डिवाइड में, तो क्या होगा, x इक्वल आएगा 18/2, ठीक है। तो 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो याद रखना 9 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9 आई। अब इसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालना है, y की, तो याद रखना x की वैल्यू उठा के किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे अब, x का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, समीकरण कौन से में रखेंगे, 3 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें लिखोगे पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन थर्ड, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो क्या है थर्ड इक्वेशन, क्या है, y इक्वल क्या है, 14 माइनस एक्स, तो आपको ध्यान रखना x की प्लेस पे कितना रखना, 9 रखना, ठीक है। तो y का y रहेगा इक्वल, ये 14 रहा, माइनस ये कितना जाएगा आपके पास, 9, तो y बराबर आपको इसमें से माइनस कर देना, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये प्रतिस्थापन विधि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड थी उसका सेकंड क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है, ये क्या लिखा है, s माइनस टी, और फिर अगला ये हो गई आपकी क्या, पहली इक्वेशन याद रखना। अब सेकंड इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, सेकंड क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल 6 लिखा है, ठीक है। पहले इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये क्या लिखा आपका, s/3 प्लस t/2 इक्वल में कितना लिखा, 6, ठीक है। इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि 3 का इंटू पहले 2 में करो, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, तो 6 का सभी नंबरों में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, ये आपको ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू s/3 प्लस 6 इंटू t/2 इक्वल 6 इंटू 6। क्या है, समझ में कि नहीं आया, ठीक है। इसका एलसीएम क्या है, 2 3 जा 6 होता है, उस 6 का मल्टीप्लाई आपको सभी में कर देना। देखो ये कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2s प्लस ये क्या हो जाएगा, 3t इक्वल कितना, 36, ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 2। आया समझ में कि नहीं आया। अब आपको याद रखना है इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब क्या करते हैं अपन, इसमें से अपन s की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। वही बता रहा है, x और y ऐसा नंबर लो जो इसके साथ में कोई नंबर ना हो, तो आप इसमें s की भी निकाल सकते हो, t की भी निकाल सकते हो। तो अपन के किसमें इसके s की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण, ठीक है,
समीकरण एक को हल करने पर, ठीक है, समीकरण एक के आपके पास s माइनस टी इक्वल में कितना 3, इसमें मैं s की वैल्यू निकाल रहा हूँ, s अपनी जगह पर रहेगा, याद रखना। तो s अपनी जगह पे रहा, इक्वल ये वाला 3 रहा, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का t, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। आया समझ में कि नहीं आया? ये निकालिए अपन ने इक्वेशन थर्ड। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जिस इक्वेशन से आप 1 से थर्ड निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू सेकंड वाली में रखेंगे, याद रखना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, s का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 कौन सा, ये अपन ने बना लिया, तो समीकरण 2 दूसरा ये, तो क्या है 2s प्लस 3t इक्वल कितना 36। आपको क्या करना है, यहाँ भी आपका s है, उस s की जगह पे क्या लिखना, 3 प्लस t लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, ये 2 कोई साइन नहीं है तो कितना मल्टीप्लाई, अब s की प्लस पे क्या रखेंगे अपन 3 प्लस t हो जाएगा, प्लस का 3t इक्वल कितना 36। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और इसी 2 का इंटू t में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस ये हो जाएगा 2t प्लस 3t इक्वल कितना 36। अब इसके बाद क्या करना है आपको, t वाले t के साथ प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस ये दोनों नंबर को प्लस करा तो 5t इक्वल कितना 36। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, t की वैल्यू निकालना है। तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो नंबर अपनी प्लेस पर आएगा, उसके साथ वाला नंबर उधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये रखा मेरा 5t, ठीक है, इक्वल में कितना लिखा आपके पास 36। अब ये 6 आपका क्या है प्लस का, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा मेरा क्या 5t इक्वल कितना हो जाएगा 30। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू का साइन मानते हैं, तो इंटू का हमेशा डिवाइड में आता है, तो 30 अपॉन कितना हो जाएगा 5, इसको आप कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा 6। तो t इक्वल कितना आ गया 6 आया, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालना है अपन को, s की निकालो। t की वैल्यू उठा किस में रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसके बाद क्या है s बराबर 3 प्लस टी। आया सभी को समझ में? अब t की प्लेस पे कितना रखेंगे 6 रखेंगे, तो s इक्वल कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। आया समझ में कि नहीं आया? और अपन t की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं 6। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट हुआ, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा है थर्ड, तो इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 लिखोगे, इसको कौन से लिखोगे, इक्वेशन 2 लिखोगे, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऐसा नंबर लेना है या ऐसा अल्फाबेट लेना है एक्स वाई में जिसके साथ कोई नंबर ना हो। पहला सेकंड इक्वेशन चेक करी, एक्स के साथ में कितना है 9, वाई के साथ में कितना है 3, ठीक है। तो सेकंड से तो अपन लेंगे नहीं, लेकिन याद रखा जब मैंने सेकंड फर्स्ट वाली इक्वेशन जब देखी तो इसमें y के साथ में कोई नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इससे इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण एक कौन सा है, आपकी इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3। अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा, क्योंकि y के आगे क्या लगा माइनस। अभी जितने भी क्वेश्चन करे उसके साथ में कुछ प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगाते नहीं है, तो y के आगे क्या लगा माइनस, तो अपन क्या करेंगे माइनस का y बराबर ये वाला 3 आएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। अब याद रखना y के आगे क्या लगा माइनस लगा, तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस का, और फिर इस माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आपका y बराबर कितना होगा -3 माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। इसको और करके आप क्या लिख सकते हो, y बराबर 3x माइनस 3, ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब याद रखना थर्ड तो निकाल लिया, थर्ड की वैल्यू किस में रखेंगे अपन, सेकंड वाली में रखेंगे। तो आप क्या लिखोगे, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, किस में रखेंगे अपन, फर्स्ट निकाली तो समीकरण 2 में
रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 कौन सा आपका, ये लिखा, पूरा नोट डाउन करा, क्या लिखा, 9x माइनस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 9। अब आपको याद रखना है y की प्लेस पे कितना रखना है, 3x माइनस 3, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कितना लिखा अपन ने 9x, ये माइनस का माइनस, 3 का 3, कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे, इनटू का साइन। अब y की जगह पे कितना लिखोगे आप, 3x माइनस 3, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा 9। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस 3 का इंटू अंदर कर देंगे। ठीक है, माइनस 3 ध्यान रखो, तो 9x लिखा, माइनस 3 का इंटू 3 में करा, 3 3 जा 9x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9 इक्वल कितना होगा 0। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब देखो x वाले को देखा, इधर जो x है मेरा काय का है, प्लस का, इधर काय का है, माइनस का, तो माइनस प्लस क्या होगा, कैंसल, तो आपका क्या आया 9 बराबर 0। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है, इसमें x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, उसके बाद y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो ये क्वेश्चन आपका याद रखना, यहीं पे सॉल्व हो रहा है, इसके आगे ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन 4 तो क्या है आपका, याद रखना, 0.2x लिखा है प्लस 0.3y इक्वल कितना लिखा 1.3। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3 लिखा है ना। अब आपको याद रखना पड़ेगा, तो अपन ने जब देखा इसमें कि सारे जो डेसिमल लगे सेम नंबर बाद लगे हैं। देखो x वाले में कितने 2 नंबर बाद, इधर x 2 नंबर बाद, y 2 नंबर बाद, y 2, उधर डिजिट में देखा तो एक एक नंबर बाद, तो डायरेक्ट आपका डेसिमल आपको हटा देना। ठीक है, तो और करके आपको क्या लिख देना है, ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल कितना हो जाएगा 23। आया सभी को समझने के नहीं आया? ठीक है, अब इसके बाद इसको अपन दे देंगे 1 इक्वेशन, इसके बाद दे देंगे अपन इसको 2 इक्वेशन। अब याद रखना, अपन ने देखा x और y के साथ कोई, इसमें तो जब देखा x के साथ भी है यार, y के साथ भी, इस कंडीशन में आप किसी की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, इसमें वो इंग्लिश में लिख देना y सॉल्व इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कौन सी आपके पास, 2x प्लस 3y इक्वल कितना है 13। ठीक है, अब याद रखना, इसमें मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, इस y की निकाल, लेकिन y के साथ में कितना है 3, तो अपन तो पहले 3 यही रखो, तो ये लिखा मेरा 3y इक्वल 13। अब याद रखना, ये प्लस का 2x है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, ये इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो क्या मानते हैं, इंटू का मानते हैं, तो इंटू का क्या जाएगा डिवाइड में, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y बराबर हो जाएगी आपके पास 13 माइनस 2x, इस पूरे के अपोन में कितना जाएगा 3, याद रखना। तो इस इक्वेशन हो जाएगी आपके पास थर्ड हो जाएगी, ये आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस थर्ड की जो इक्वेशन जो आई, इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे, सेकंड में करेंगे, याद रखना। तो क्या लिखोगे, y का मान समीकरण, याद रखना कि इसमें 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कौन सा आपके पास, ये लिखा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब आपको क्या कर देना, इस y की प्लेस पर 13 माइनस 2x अपॉन 3 रखेंगे, तो ये क्या लिखा अपने पास 4x प्लस ये 5 रहा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे, इंटू का मान लेंगे। अब y की प्लेस पे बेटा ये पूरा रखेंगे, 13 माइनस 2x, इस पूरे के अपन में कितना 3, ब्रैकेट 1 इक्वल में कितना हो जाएगा 23। आया सभी को समझ में कि नहीं है? अब इसके बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4x प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 13 माइनस 2x, और इसके अपन में कितना हो जाएगा 3 इक्वल कितना हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। पहले 5 का इंटू इसमें करेंगे, 5 का इंटू 2x में करेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे 4x प्लस 13 का इंटू 5 में करोगे तो कितना आएगा आपके पास 65 माइनस 2x, याद रखना अपॉन में कितना है 3, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 इक्वल कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये आया सभी को समझ में? अब क्या करना है आपको, अगली स्टेप
ये 3 आपकी क्या डिवाइड की, और डिवाइड की किस में जाती है, मल्टीप्लाई में जाती है, ठीक है। तो इस 3 का इंटू इस 4 में करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है, दोनों में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12x हो जाएगा प्लस 65 माइनस 2x इक्वल में कितना हो जाएगा, 3 3 जा कितना होता है 9, 3 2 जा 6 हो जाए। तो कितना है आपके पास 69 आया। अब क्या करेंगे, ये एक्स एक्स वाला नंबर, ये दोनों एक्स एक्स वाले, तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10x बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा 65 इक्वल में कितना हो जाएगा 69। अब x की वैल्यू निकालना है तो अपनी प्लेस पर रहेगा, ये वाला नंबर उठ के उस साइड जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। और आपका इसमें ये भी याद रखना, 5 का इंटू अपन ने 13 में करा तो कितना है 65, फिर 5 का इंटू 2 में भी करेंगे, ये भी चीज ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 12x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 2x बचेगा, ठीक है। कितना बचा आपके पास यहाँ पे 2x। ये चीज आपको ध्यान रखना, जब भी कैलकुलेशन करो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही नंबर में नहीं होगा, दोनों नंबरों में आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2x लिखा इक्वल ये 69 लिखा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 65 हो जाएगा, फिर ये आएगा 2x, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4/2, काटोगे तो कितना बचेगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब क्या करना है, x की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे अपन, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, ठीक है, जिससे आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या आपका, इक्वेशन 30 का y बराबर 13 माइनस 2x अपॉन में कितना हो जाएगा 3, फिर क्या y बराबर कितना 13। अब याद रखना x इक्वल कितना रख रहे हैं अपन 2 रख रहे हैं, तो ये 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 2, 2 से कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो आपके पास ये कितना बचेगा 9/3 हो जाएगा, ठीक है। 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, कट जाएगा, तो 3 3 जा 9, ये आ गया आपका 3। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5th जो है, अब आपका ये रूट वाला क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। तो क्या रूट में 2x प्लस रूट में 3y इक्वल 0 लिखा है, फिर अगला रूट में 3x माइनस रूट में 8y इक्वल 0 लिखा। अब याद रखना, पहले इसका थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें याद रखना आपको ऐसा नंबर लेना है x और y का जिसके साथ हमेशा उस साइड जब ट्रांसफर करना है वैल्यू को तो वो प्लस के साइन के साथ आना चाहिए, माइनस वाली नहीं आएगी। तो पहले अपन देखो, ये रफली मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। पहले आपको देखो इधर लिखा मेरे पास 2x, ठीक है, प्लस 3y इक्वल कितना होगा 0। अब मैं इसे y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो y कितना है 3y इक्वल ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस रूट 2x। तो आपको ये माइनस वाली नहीं लेना है, याद रखना। तो अपन ने ये पहले वाले से चेक कर लिया, अब क्या कर रहा हूँ मैं सेकंड वाले से चेक कर ले रहा हूँ। सेकंड वाले में क्या लिखा भैया आपके पास रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल कितना 0। अब याद रखो ये प्लस का जो है इस साइड जब ट्रांसफर करूंगा तो वो तो फिर भी माइनस में आ जाएगा, याद रखना। तो माइनस रूट 8y इक्वल कितना हो जाएगा माइनस रूट में 3x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे इसकी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा रूट में 8y इक्वल रूट में कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसमें अपन x की निकल तो इससे निकल जाएगी, याद रखना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसा चेक कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपन क्या कर लेना, इक्वेशन सेकंड से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका, ये तो आपका रफली बताया मैंने, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, समीकरण, इसको आप समीकरण 1 दे दो, इसको आप 2 दे दो। समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या आपके पास रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर कितना है 0। तो इसमें किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, y की निकाल रहा हूं। तो ये क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का रूट में 8y बराबर ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका क्या है रूट में 8y बराबर रूट में 3x, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, इंटू का डिवाइड में जाएगा,
तो y बराबर आपका कितना है, रूट में 3x अपॉन में रूट में 8 आया। ठीक है, तो ये निकल गई मेरे पास इक्वेशन, कौन सी आ गई, थर्ड आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, y का मान उठा के किसमें रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1, याद रखना समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या आ गया, ये लिखो पूरा, रूट में 2x, ठीक है, प्लस रूट में 3y बराबर 0। अब आपको याद रखना जहां भी आपका y है, इस y की जगह पे ये पूरा रिप्लेस कर देना आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 2x, ठीक है, प्लस रूट में 3 इंटू, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी रूट 3x अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट में 8 इक्वल कितना, 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, रूट में 2x प्लस रूट 3 का इंटू रूट 3 में करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, याद रखना। तो कितना आएगा, 3x अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट 8 इक्वल 0। अब याद रखना ये डिवाइड का हमेशा किस में जाता है, मल्टीप्लाई में, तो इसका इंटू आप इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, रूट 8 का इंटू रूट 2 में करोगे तो रूट का कितना आएगा, 16x आएगा, प्लस 3x इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अब पता है आपको रूट जो 16 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इसके अपन में क्या लिख देंगे, 4x, याद रखना, प्लस 3x इक्वल कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, इन दोनों को प्लस करोगे तो 7x इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 0 अपॉन 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, अब इसका बाद मैं किसकी वैल्यू निकालना बता रहा हूँ आपको, y की वैल्यू। अब आपको याद रखना है x का मान कितना आ गया, 0, तो x का मान उठा के इसमें रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण, याद रखना समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर। ठीक है, तो क्या है, y बराबर कितना है, रूट 3x अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट 8। ठीक है, तो याद रखना इधर बाजू में लिख देना, x इक्वल कितना रखना है अपन, 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू 0 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास, रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 3 का इंटू 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो y बराबर 0 अपॉन रूट 8, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो याद रखना x बराबर 0 निकल गया आपका, और y बराबर भी कितना आएगा आपका, 0। यही आपका फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो लिखा हुआ है क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2 लिखा है, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल 13/6। सबसे पहला काम याद रखना है, इसको इक्वेशनों को दोनों को अपन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम का लेके अपन एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको। तो पहले क्या लिखना है आप लोग, 3x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल कितना हो जाएगा, -2। सबसे पहले याद रखना 2 का इंटू 3 में करें, 2 3 या 6 होता है, 6 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3x अपॉन 2 माइनस, ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5y अपॉन 3 इक्वल 6 इंटू -2 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल करो, ये कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 2। तो याद रखना 3 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 2 5 10y बराबर कितना हो जाएगा, -12। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 13 अपॉन 6 हो जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगी, 2 3 जा 6, 6 का समय मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 6 इंटू वाई अपॉन 2, 6 इंटू 13 अपॉन 6। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसका इंटू इसमें, इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कितना आएगा 3 बार में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल कितना हो जाएगा, ये 6 है, ये 6 कैंसिल, तो कितना है 13। ये होगी इक्वेशन 2 हो गई। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब याद रखना, आपको ये याद रखना, पहले इक्वेशन के आपके पास 9x माइनस 10y इक्वल कितना हो जाएगा -12। इक्वेशन ये 1 है। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है, इसमें अपन एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो 99% आप y की वैल्यू निकालना, तो अपन इक्वेशन क्या करते हैं 2 से निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 क्या है, ये लिखी अपन ने 2x
प्लस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 13। तो मैं इसमें किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो अपना 3y अपनी प्लेस पे रहेगा तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल 13 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखना ये मल्टीप्लाई किस में जाएगा, डिवाइड में। तो आपका क्या हो जाएगा y बराबर 13 माइनस 2x पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 3। तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, आपकी थर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब याद रखना जो इक्वेशन थर्ड आ रही है, थर्ड की वैल्यू किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, y का मान समीकरण ठीक किस में रखना है, अपन 1 में रखने पर। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण आपका जो कौन सा फर्स्ट वाला, इसको पहले पूरा नोट डाउन करें। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल कितना हो जाएगा -12। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इक्वेशन सेकंड कैसे पुट करना है। अब इसके बाद क्या करना है, अपन ने क्या लिखा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखें, इक्वेशन फर्स्ट में रखें। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, आपकी याद रखना 9x माइनस 10y इक्वल कितना लिखा, माइनस का 12 लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इधर बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10 इंटू y का मान ये रखोगे आप ब्रैकेट में, कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन में कितना हो जाएगा 3 इक्वल कितना आपका आएगा माइनस का 12। आया सभी को समझ में कि नहीं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करना, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 10 इंटू 13 माइनस 2x इसके अपॉन में कितना है 3 इक्वल कितना -12 हो जाएगा। ठीक है, अब उसका सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करना, इसका इंटू इसमें कर देना और इसका इंटू इसमें कर देना। तो कितना हो जाएगा आपके पास 9x माइनस का कितना हो जाएगा 130 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20x इसके अपॉन में कितना है 3 इक्वल कितना माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका इंटू इसमें, ये नंबर जो होता है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3 का इंटू इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x माइनस 130 प्लस 20x इक्वल, इसमें भी करना पड़ेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। इसके बाद x वाले को एक साइड करेंगे, नंबर एक साइड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 47x माइनस 130 इक्वल कितना -36। 47 अपनी प्लेस पर आएगा, अब -30 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 130। उसके बाद 47x लिखा इक्वल, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 94 बचेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इंटू का किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 94 अपॉन 47 हो जाएगा। अब 47 टू जाए कितना होता है आपका 94 होता है, ये 2 बार में। तो याद रखना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे, इक्वेशन आपकी थर्ड में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है वो, तो y बराबर कितना लिखा आपके पास 13 माइनस 2x अपॉन कितना है 3। तो याद रखना x की प्लेस पे अपन 2 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा y बराबर 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर 13 माइनस 2 जाए कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 3। तो 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी तरह आपकी x की वैल्यू 2 निकल गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, प्रतिस्थापन के सारे क्वेश्चन। और वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।